नमस्कार बंधुओं, आज आपको वीडियो के माध्यम से हरियाली अमावस्या के विषय में भी कुछ बात बताएंगे और इस अमावस्या के दिन जो भी ग्रहण पड़ रहा है इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे कि ये ग्रहण यहाँ मान्य नहीं होगा और इसका समय भी बताएंगे कि इसमें इस तरह से ये ग्रहण का। तीसरी बात यह है कि इसमें एक संयोग और बन रहा है इस अमावस्या के दिन, वो है व्यतिपात योग। ये भी उसी दिन आ रहा है। तो इस तरह से ये शास्त्र सम्मत बातें हैं और इसके विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये अमावस्या हरियाली अमावस्या बोली जाती है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या है और इस अमावस्या का प्रारंभ जो है 11 अगस्त की रात्रि को अर्धरात्रि बाद अर्थात 1:52 से लगभग अमावस्या आ जाएगी। तारीख 12 अगस्त ही लगेगी। तो 12 अगस्त को प्रातःकाल अर्धरात्रि उपरांत 12 तारीख में 1 बज करके और ये लगभग 54 मिनट पर प्रारंभ हो जाएगी और 12 अगस्त को ही ये अमावस्या का समापन रात्रि को 11:06 पर हो जाएगा। लिहाजा इस दिन पूरे दिन अमावस्या है और ये अमावस्या आपके देव कार्य अमावस्या है। इसमें आप जो है देव और पितृ जिनके लिए भी जो भी धर्म कर्म करना चाहते हैं आप खूब कर सकते हैं। देव पितृ कार्य अमावस्या है। इसमें पितरों के लिए भी जो भी आप दान पुण्य करेंगे वो भी होगा और देवताओं के निमित्त आपका जो भी कार्य संकल्प है उसको भी आप पूरा कर सकते हैं। तो ये दोनों तरह से ही देव पितृ कार्य अमावस्या है, हरियाली अमावस्या है। अब इसमें एक और संयोग की बात बता रहे हैं कि जो ग्रहण पड़ रहा है उसके विषय में भी आपको बताते चले कि ये ग्रहण सूर्य ग्रहण है और हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण ही होता है और सूर्य ग्रहण दिन में पड़ता है। आप सब जानते हैं कि दिन में पड़ता है, रात्रि में तो कोई सूर्य ग्रहण होता नहीं। सूर्य ग्रहण का मतलब है कि सूर्य दिन में होता है तो ग्रहण भी अगर होगा तो दिन में ही पड़ेगा। चंद्र ग्रहण रात्रि में निकलता है तो चंद्र ग्रहण अगर होगा तो रात्रि में ही होगा। ऐसे ही अब इस अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण है तो सूर्य ग्रहण रात्रि में यहां नहीं हो सकता। ये सूर्य ग्रहण इसका समय जो है वो 12 अगस्त 2026 को संवत 2083 श्रावण कृष्ण पक्ष अमावस्या दिन बुधवार है और भारतीय समय के अनुसार इसका स्पर्श काल जो हो रहा है वो रात्रि को 9:04 से स्पर्श काल है और इसका मध्य पड़ेगा रात्रि के 11:16 से और मोक्ष रात्रि के अर्थात अर्धरात्रि के बाद में 1:28 पर इसका मोक्ष होगा। इतना लंबा इसका समय है। आप ये समझ लीजिए कि रात्रि के 9:04 से लेकर के और 1 अर्धरात्रि बाद 1:28 तक ये ग्रहण काल रहेगा। अब रात्रि में है तो अपने हिंदुस्तान में इससे कोई लेना देना नहीं है। इस ग्रहण का न कोई नियम चलेगा न कोई पालन होगा। यम नियम संयम व्रत इत्यादि और सूतक पातक कोई मतलब नहीं है। हिंदुस्तान में इसका कोई प्रभाव नहीं। ये ग्रहण
हिंदुस्तान में न दिखाई देगा और ना ही इसका कोई नियम पालन करने की आपको आवश्यकता है। एक बात। दूसरी बात, ये ग्रहण पड़ेगा कहाँ, वो भी आप सुन लीजिए। इस ग्रहण का, इस सूर्य ग्रहण का होना है नॉर्थ अमेरिका में पड़ेगा, ग्रीनलैंड में, यूरोप में, अफ्रीका का उत्तरी और पश्चिमी भाग में ये ग्रहण दिखाई देगा, और अटलांटिक में और आर्कटिक में ये ग्रहण दिखाई देगा, ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। वहां दिन होगा, वहां पर इन देशों में दिन होगा, तो वहां पर ये ग्रहण दिखाई देगा। अपने यहाँ इस ग्रहण का कोई लेना देना नहीं है, किंतु फिर भी ग्रहण रात्रि में पड़ेगा या कहीं भी पड़ेगा, अपने आपके यहाँ तो नहीं है। इसलिए आप जो है इस ग्रहण से संबंधित कोई किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो गर्भवती स्त्रियां हैं वो इसमें अपना पूजा पाठ, ध्यान, कर्म ये सब कर सकती है। उनके लिए तो वैसे भी कहा गया है कि अधिक से अधिक समय इन चीज़ों में देना चाहिए, तो फिर वो इस ग्रहण काल के जो समय है, जो रात्रि का शेष समय है, वह उसमें वो इसका पालन कर सकती हैं। वैसे हिंदुस्तान में शास्त्रों के मुताबिक तो कोई आवश्यकता नहीं है। उस कार्य के लिए तो वो प्रतिदिन करें, इसमें भी कोई बात नहीं है ऐसी। तो इस तरह से आप ये समझ लीजिए, ये खग्रास सूर्य ग्रहण है, और ये खग्रास सूर्य ग्रहण मैंने आपको बता दिया, ये विदेशों में पड़ेगा, अपने यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, अफ्रीका और इन सब जगह पड़ेगा। इसलिए आप लोग इस ग्रहण से बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ये बात। अब आगे की बात आपको एक बात और बता रहे हैं, वो है व्यतिपात योग की। ये संयोग है, देखिए ये संयोग ऐसा है कि ये व्यतिपात योग अमावस्या को आपको मिल रहा है। इतने योग मिल रहे हैं, उनमें एक व्यतिपात योग है, और ये व्यतिपात योग 11 अगस्त को शाम 6:51 से प्रारंभ हो जाएगा, और ये 12 अगस्त को 2:23 तक रहेगा। अब संयोग ये है कि 12 तारीख में आपकी अमावस्या भी है, और इस व्यतिपात का पुण्य इतना होता है कि इसमें किया गया कर्म करोड़ों करोड़ों गुना फल प्राप्त कराता है। इसका पुण्य इतना होता है, करोड़ों गुना पुण्य प्रदान। जितना आप इसका एक व्यतिपात योग में किया गया शुभ कार्य, धर्म कार्य, उसका पुण्य 1000 अमावस्याओं के बराबर होता है। इतना बड़ा पुण्य होता है, थोड़े से करने में ही बहुत अधिक पुण्य प्राप्त हो जाना, ऐसा ये व्यतिपात योग है। इस व्यतिपात योग का मान भी आप समझ लीजिए कि ये 6:51 से आज शाम को ही, यानी 11 तारीख में ये 6:51 से प्रारंभ हो गया, और ये 12 अगस्त को 2:23 तक रहेगा। तो अब इसका आप समझ लीजिए कि इसमें किस तरह से होगा। ये उत्पत्ति काल है, तो ये उत्पत्ति काल जो है 12 अगस्त तक, 11 अगस्त से 6:51 से उत्पत्ति काल प्रारंभ हो जाएगा, और ये रात्रि के 2:13 तक रहेगा। तो आप इस काल में भी कुछ नहीं कर पाएंगे, आप सोएंगे, विश्राम करेंगे। लिहाजा ये व्यतिपात योग का उत्पत्ति काल निकल ही जाएगा। अब दूसरा उत्पत्ति भ्रमण काल आता है, वो आएगा 12 अगस्त को 2:23 AM, अर्धरात्रि उपरांत यानी।
तो ये अमावस्या में आ रहा है 2:23 पर रात्रि को आ रहा है, और इसका मान जो रहेगा वो 9:36 तक रहेगा। तो इसमें आप प्रातः काल जो भ्रमण काल चल रहा हुआ 9:36 तक, उस समय तक जो भी आप पूजा कर लेंगे, स्नान ध्यान कर लेंगे, उसके बाद पाठ करते हो तो पाठ भी कर सकते हैं 9:36 तक, तो आपको इसका 100 करोड़ गुना फल प्राप्त होगा। इसका इतना बड़ा महत्व है। ये भ्रमण काल होगा। इस भ्रमण काल के बाद में आएगा आपको पतन काल। वो पतन काल का समय है 9:36 से, यानी 12 अगस्त को सुबह 9:36 से लेकर के 1:01 तक लगभग ये रहेगा पतन काल। इसमें भी आपका जो है पुण्य करोड़ों करोड़ों गुना और हजारों हजारों सूर्य ग्रहणों का जो पुण्य होता है उससे भी हजारों गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। लिहाजा आप लेट लतीफ अगर होते हैं तो इस काल में भी आप अपना कर्म करके अच्छा पुण्य दान करके अच्छा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके अंदर ऐसी चेष्टा है और आपके अंदर ऐसी भावनाएं हैं तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद आएगा पतित काल। ये पतित काल आएगा अमावस्या के दिन 12 तारीख में 1:01 से और शाम के 3:26 तक ये पतित काल होगा। इसमें किया गया पुण्य उसका तो कहना ही क्या है, वो तो अच्छा हो गया, कभी जिसकी क्षति नहीं होगी, हमेशा हमेशा ही निकलता रहेगा। इसका पुण्य अक्षय पुण्य होता है और अक्षय पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। जब जब आवश्यकता होती है तो वो अक्षय पुण्य ही काम देता है और उसी से जो है आगे की गति निरंतर चलती रहती है। तो ऐसा ये पुण्य है। एक बात और समझ लीजिए, आप लोग ये समझते होंगे कि ये व्यतिपात योग ऐसा कैसा योग है जिसमें इसके लिए इतना महत्व दिया जा रहा है। देखिए, व्यतिपात योग ऐसा योग है, आप इसको एक बार फिर समझ लीजिए कि इससे ये योग कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं है। हर चीज़ के अंदर कोई न कोई खास बात होती है, कोई एक गुण जिसके अंदर होता है तो वो चीज़ इस व्यतिपात योग में जो गुण है वो गुण यही है कि इस व्यतिपात योग में दान पुण्य धर्म कर्म जो भी आप करेंगे उसको लाखों गुना करोड़ों गुना और करोड़ों करोड़ों गुना और अक्षय तक बना देना इस योग का लक्ष्य है। ये इसके अंदर एक अच्छा गुण है, इसलिए इस व्यतिपात योग की महिमा गाई जाती है। व्यतिपात योग ऐसा है कि इसमें जो भी आप कार्य करेंगे, अगर आप इसमें गलत कार्य करेंगे तो उसका भी पाप जो है इसी प्रकार से बढ़ता है जिस प्रकार से पुण्य बढ़ता है। तो इसलिए इस दिन ये जानकारी अगर आपको नहीं हो तो उस जानकारी के अनुसार यदि कोई भी कार्य आप करें, धर्म संगत करें, किसी के साथ द्वेष भाव न करें, किसी के साथ ईर्ष्या भाव न रखें और जितना हो सके आप भगवत भजन करते हुए पुण्य करें, दान करें, तो उससे आपको जो है अनेकानेक सूर्य ग्रहणों के पुण्य का जो फल होता है वो आपको मिलेगा। व्यतिपात योग जिस प्रकार से भद्रा होती है उसी प्रकार से ये व्यतिपात योग के विषय में कहा गया है। भद्रा भी में उसमें भी कोई कोई विशेष खास बात होती है। भद्रा ही कोई बिल्कुल खराब थोड़ा ही होती है, भद्रा भी ऐसी उनके अंदर खासियत है, उनके भी अंदर एक गुण है जिसके कारण वो भद्रा परम सुंदर हो जाती है। और ऐसे ही व्यतिपात योग है। इस व्यतिपात योग में यदि आप विवेक से अच्छे कार्य करते हैं, धर्म संगत कार्य करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं और नियम साधना करते हैं,
और किसी तरह से अगर आप हवन करते हैं तो हवन करने से तो आप ये समझ लीजिए कि इहलोक और परलोक सब में ही हल्ला हो जाता है। क्योंकि उस हवन से उस दिन क्या होता है कि वहाँ के स्थान के देवता जो होते हैं वो तृप्त होते हैं। आपके पितृ देवता जितने भी हैं वो तृप्त होते हैं। इष्ट देवता आपके तृप्त होते हैं, आपके कुल के देवता तृप्त होते हैं, और इंद्रादि देवता भी आपके द्वारा किए गए हवन से, किए गए कार्य से तृप्त होते हैं। इसलिए इस दिन का और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। ठीक है, आप सभी लोगों को समय समय पर जो भी योग इत्यादि बनते हैं उनके बारे में भी आपको बताते चलेंगे और बताते रहेंगे। धन्यवाद। जय बाबा।